नहीं, ये आप गलत बोल रही हैं। आपने मेरे पिताजी का परफॉर्मेंस देखा ही नहीं। देखा है सर। नहीं, जब आप कह रही विरासत देखा है में सर। कॉमिक मिला है तो आपने फिर 2 बीघा जमीन, हाँ आर पार, और वो फिल्म में हम पंचेत डाल के हाँ, वो नहीं उनकी इमोशनल परफॉर्मेंसेस नहीं देखे हैं। बरखा भाभी, But he वही was वाज द लीड। नो नो, सो विरासत एज एन एक्टर, नॉट एज अ कॉमेडियन। माय फादर वाज अ कंप्लीट एक्टर। मौका नहीं मिला उनको, अलग बात है। But he was a complete actor. आर पार में किया था। But mainly he was known for his comedy. Oh, Virasat is Yeah. different, and he was known for comedy. Fair enough. So I can say, maybe I can twist my question a little No, bit, I got the point. you have the comic timing in your DNA, no doubt about that. मेरा सवाल ये था कि when Rahi sir came to you, what was the brief about the character? उन्होंने क्या brief दिया जो उन्होंने VIP का ब्रीफ दिया मुझे। Sense of humor. Crazy. नहीं, on a serious note, sir? that's great. Sorry, it was a light moment था फिर। I understand. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और फिर मैंने इनकी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मार्जान, इनमें दीपक थे। तो एक तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि मैटर क्या है, फिर डायरेक्टर के विजन को किस तरह से डायरेक्टर एग्जीक्यूट करते हैं, उनका स्टाइल और नैरेटिव स्टाइल क्या। तो ये 2 चीजें देखी मैंने कहा यार ये तो रोल तो मतलब है ही नहीं, करना ही है। डायरेक्टर का भी विजन, when I saw that how translated on in a short film, वो समझ में आ जाता है आपको। So that was enough. And then when I met him, तो ये he's obsessed, he's an obsessed man, cinema obsessed, अपनी स्क्रिप्ट से, अपने काम से, totally, मतलब वो लोगों को लगता है कि कुछ अलग ही, but he is, and that's good, in a good way obsessed, you know. तो I think वो that was, और क्या चाहिए एक्टर को यार, ठीक है, you know, वो कुछ चीजें, हर चीज पैसों की लेनी होती है ना। आप कुछ इधर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, मुझे करना, ये मौका है, अच्छे टैलेंट के साथ काम करना है, अच्छी फिल्म करनी है, एंड बाकी तो जब लगेगी, ऑडियंस बोलती है, ऑडियंस इज द माई बाप ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस के लिए, और ऑडियंस से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। दे विल मेक यू और ब्रेक यू, सो वी जस्ट लीव इट, हमने अपना काम कर लिया, आगे देखते हैं। Probably his passion was very contagious. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Its setting was a character in itself in Tumbar, and ऐसा ही कुछ माया सभा में भी लग रहा है। ऐसे आपको गुलकंद में भी दिखेगा। मुझे ऐसे ही काम करना था। I can't differentiate. I can't think of sets as a sets. For me, everything is has a meaning. Everything. That is showing as well. So, what were some of the interesting choices that you made with regards to cinematography, locations, your production design? Again, all the storyboards were there. Designs हमने कुलदीप ने बनाए थे। दुनिया खड़ी करनी थी। 1 साल तक मैं बस थिएटर खोजता रहा। बस मुझे ये पता था कि ये सेट बहुत ही वाहियात लगेगा, और असली थिएटर जो थे वो सारे खत्म हो रहे थे। जो एक थिएटर मैंने सोच के रखा था इन माय स्ट्रगलिंग टाइम फॉर माय सभा, अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर भी टूट चुका था। कुलाबा का एक बहुत बड़ी थिएटर था वो, और प्रेसअप तो बहुत ज़्यादा किया। लाइक that theater, if you see in real life, it's entirely different. What we created with the Montserrat and the dilapidation, and everything speaks about him. You know, Ray once magnification is entirely gone to the ship. So, सब कुछ परमेश्वर था. Like even every shot, every prop, and every location thing, वो सब हमने craft किया है. Whatever you see, if you see very carefully, you will see a snooker table. You will see a fallen chandelier on it. You see that yellow helmet. Every single element in this film has a meaning, but it's not some boring intellectual meaning. In the end, it all connects with the heart. It's a thriller tragedy. Yeah, really looking forward to watching it on big screen. Javed sir, you spoke very highly of everyone associated with the project. So, क्या लोग एक जिस प्रोजेक्ट से associated होते हैं, वो भी आपका एक बड़ा फैक्टर होता है अपनी स्क्रिप्ट चूज करने में? नहीं, देखिए, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड वुड बी द प्रोड्यूसर, कि ये एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टर के विजन को कि नहीं। उसके बाद यू डोंट गो इनटू एडिटर कौन है, बिकॉज़ देन यू लीव इट टू द डायरेक्टर। सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो मैं क्या देखूंगा, विजन डायरेक्टर की है। सो द डायरेक्टर, आई थिंक वंस यू एक्सेप्टेड कि इनके हाथ में आई गिव माय सेल्फ टू दिस मैन,
then you trust कि who's the cinematographer, who's the editor. That's not my business. मेरा decision is based purely on the script and the director. That's it. So that's enough. And जो भी इन्होंने कहा, production design is film का, fantastic production design, cinematography, you know, even the edit is very different as opposed to some other films. Like I said, बहुत ही contained budget में ये film बनी है, बहुत contained, मतलब unheard of budget. लेकिन जो रिजल्ट आप देखेंगे ना, वो देखिए, जो ऑडियंस होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फिल्म 50 लाख की है या 50 करोड़ की है. They don't give a damn. If they are enjoying the film, that's the only result they want. उसमें 50 टेक दिए आपने कि सिंगल टेक में किया, they don't care. They don't care. End result is what matters. So ठीक है, we are saying it कि हमने बहुत ही limited budget में बनाई है, बहुत ही limited resources में बनाई है, लेकिन end result we are also all satisfied and hopefully, you know, audience will be satisfied. Thank you so much. जावेद सर मैं एक आपसे सवाल करना There are two things. For example, if you see the production design of the set, ना, अगर ये practically मैं 50 करोड़ 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में बनाने जाता, ये नहीं बनता. तो ये भी नहीं होता. Like I don't want anyone who actually hopes of making a zero budget film and they will actually think कि नहीं भाई ये तो मतलब हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप. You need money. Is the fact like we struggled with the money, but we had decent budget. That even at Rolls Royce, you see, for that one shot which was there throughout, वो जो chunk है उसका because it's again a character. तो नहीं ये भी नहीं. For it had a quite sensible, but it didn't have a बिल्कुल level. उसका 50-60 तक तो नहीं था, 10 करोड़ भी नहीं था. But budget था, ये तो नहीं हो सकता. वापस फिर आप रुक जाते हो. आप ये थिएटर का जो सेट था ना, ये आपको मेरी हालत खराब हो गई जब मुझे पता चला कि मुझे पेंट करके गंदा करना है. वो था ब्रांड न्यू यार, उसको खराब करना है और मुझे लगा था ये तो सस्ती चीज है. वो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज ऑल ग्रीज भाई पैसे वाले ग्रीज में नहीं बताएंगे वो कभी नहीं बताते. बट इट वाज एक्सपेंसिव वेरी फॉर श्योर. राइट सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा. तुम्बाड़ मूवी जब आपने बनाई तो ये डायलॉग आपको लग रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा? अगर वो है तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए. आप खुद ही खोल लो और वैसे आपको देख के लग रहा है कि सोने वाला है तो सोना, या छुपाना है तो हाँ. जो पसंद है. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. वर्षा अपडेट हाउस से. सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं. जी. इसमें आपका एक रोल बहुत रहस्यमय और आकर्षक लुक बताया, तो ऐसा देखने को मिलेगा. इस मूवी का कुछ आप एकदम यादगार अनुभव बता सकते हैं? ये पूरी मूवी अनुभव से. कुछ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये जो कह रहे हैं 22 दिन, वो 22 दिन मतलब मैं ओके 22 शूटिंग डेज वो क्लियर करना. हाँ, 22 शूटिंग डेज ऐसे नहीं 22 दिन रात शूट कर रहे थे. हाँ, तो बट उसमें भी जो इन्होंने कहा कि कभी 16 घंटे 18 घंटे हम काम करते थे. मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन इस फिल्म के लिए ये चेंबूर में शूट हुई थी. मैं रहता हूँ, उस वक्त मैं रहता था अंधेरी लोकलवाला. तो मैंने यहीं पे चेंबूर में बड़ा एक छोटा होटल था मॉडल्स, वहाँ जाके मैंने कमरा ले गया. मैंने बोला यहीं रहता हूँ मैं, और सफ़र करना और शूटिंग पता नहीं कितने घंटे नींद मिलेगी, जो 1 घंटा सफ़र में आने जाने का लगेगा, मैंने बोला उतना मैं सो लूँगा, आई बी मोर फोकस्ड. तो ये था. और जो ये पूरी फिल्म जो इन्होंने कहा कि धुआं धूल, ये पूरी फिल्म में आप जो अंदर थे उस थिएटर के अंदर, और मुझे हाई एनर्जी है धूल से और धुएं से. उसमें केरोसिन है और लोबान है और सारी चीज़ें. वो फिजिकली भी प्रॉब्लम था, कई बार अस्थमा का प्रॉब्लम है मुझे, कभी हो जाता था स्किन एलर्जीज. लेकिन ये फिजिकली और मेंटली इमोशनली ये सबसे डिफिकल्ट फिल्म है जो मैंने अपने 40 साल के करियर में की. तो अनुभव तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ. और लेकिन उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन भी आता है जो कि भाई यार ये किया, मजा आया. लेकिन बहुत इट्स लाइक आप वर्कआउट करते हैं और सडनली आप अपनी बॉडी को देखते हैं 1 साल बाद, अरे ये तो ठीक ठाक है. वो जो मेहनत होती है आपकी, नो पेन नो गेन वाला सिलसिला है. सो आई एम थैंकफुल दैट ये फिल्म मैंने किया. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. मूवी में जो दर्शक देखते नहीं थिएटर में, बट जब वो ओटीटी पे जाता है तो फिर वो बूम करता है. जैसे हब जो है अभी फिलहाल में काफी लोग उसे देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और सेलेब्स भी और डायरेक्टर भी काफी उसकी प्रशंसा करें. तो क्या कमी रह जाती है कि वो थिएटर में नहीं चल पाती? थिएटर कमी रहे, हाँ क्योंकि थिएटर कम है.
थिएटर में एक बड़ी फिल्म आती है वो बाहर थिएटर ले लेती है, तो फिर जो सो कॉल्ड छोटी फिल्म है बजट वाइज वो कहाँ दिखाएंगे? हमारे पास प्रॉब्लम थिएटर्स का है। चाइना हैज अबाउट 100 लाख करीबन स्क्रीन है, हमारे पास तो 15,000 स्क्रीन। तो आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ क्या देखेंगे? मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बात कर रहे हैं, मुझे वो भांडुप में थिएटर में लगी है, तो मैं कहाँ जाके भांडुप में, तो वो प्रैक्टिकल एलिमेंट है। अगर सिनेमाज बढ़ेंगे तो ऑप्शंस भी होंगे ना कि भैया चलिए ये फिल्म देखते हैं, ये भी लगी है, यहाँ ये लगी है, ये देख लेते हैं। वो हमारा प्रॉब्लम है, स्कैर्सिटी ऑफ सिनेमा। अगर ये हम सॉल्व कर पाए और बढ़ा दें, डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा हमारी फिल्म्स का, और जिस तरह की फिल्में होती है लोग पसंद करते हैं। एक माइंडसेट भी होता है आजकल हो गया है, इसको तो देख लेंगे बाद में ओटीटी पे। ये आमिर ने बहुत अच्छी बोला आप पहले ही अगर बोल रहे हो कि फिल्म इधर मत देखो, बाद में ओटीटी में देख लेना, तो आपने पहले ही बोल दिया कि 2 महीने बाद आ जाएगी ओटीटी पे फिल्म। तो मैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ना। जब पहले क्या होता था, वो टीवी था, अब वो टीवी पे पता नहीं कब लगेगी, 1 साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी। टीवी से पहले तो कुछ नहीं था, तो टीवी तक जब तक था सैटेलाइट पे, लोगों को लगता था ठीक है यार 6-8 महीने बाद आएगा, अब देख लेते। अब तो बोल रहे 6 हफ्ते बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट होता है सबकॉन्शियसली कि ठीक है देख लेंगे ना यार, अब मैं क्यों पैसे तो फ्री में देख लूंगा। तो ये एटीट्यूड समवेयर आई थिंक वी हैव टू बैलेंस दिस आउट, कि ऑडियंस का भी एटीट्यूड, एट द सेम टाइम दिस होल बिजनेस मॉडल आल्सो इज a little tricky। तो इसी तरह सिनेमा को जिंदा रखना है, एंड सिनेमा के सर्वाइवल के लिए आई थिंक हम सबको सिनेमा वालों को मिलके सोचना पड़ेगा, बिकॉज तो कॉर्पोरेशंस जो है वो सिर्फ बिजनेस का सोचते हैं, नंबर्स का सोचते हैं। जो सिनेमा वाले हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, तो सिनेमा एक अलग दुनिया है, और सिनेमा को जिंदा रखना मेरे लिए इट्स इम्पोर्टेंट। यू नो, इट्स अ कलेक्टिव एलिमेंट जहाँ लोग एक साथ मिलकर एक चीज को एंजॉय करते हैं। या आप लाइव कॉन्सर्ट क्यों जाते हैं? टीवी पे देख लीजिए, आप लाइव मैच देखने क्यों जा रहे हैं? क्रिकेट मैच स्टेडियम क्यों भरा हुआ है? घर पे देखो, क्लोजअप में सब बेटर दिखेगा आपको। स्टेडियम क्यों जाते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एंजॉयमेंट एंड फीलिंग। सिनेमा भी वही है। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे सिनेमा को, यू नो, कीप इट अलाइव। सो आई होप इंशाल्लाह दैट इट वर्क्स आउट। Sure, thank you. गोल्ड बार सिर्फ उनको ही मिलेंगे जो सिनेमा में जाके फिल्म देखेंगे, राइट? हाँ, वो ठीक है ना? अभी टिकट कटाते हैं। द चॉकलेट्स। 50,000 का टिकट। तो फिर आप दिल पे ले गए राही। मैं तो चॉकलेट्स की बात कर रही थी। क्यों मुझे लोग सीरियस समझ रहे हैं? सीरियस चेहरा थका हुआ है भाई। सर यहाँ पे सर यहाँ सेंटर। थैंक यू सर। नाउ सोलो 7 डेफिनेटली फिल्म देखकर तो यहाँ मुझे अपना बर्थडे टाइप पे लग रहा है ना। सर इधर सर सेंटर या लुधिया। थैंक यू सर। सर वैसे राही को भी बुला लेते हैं। ये हम चाहते हैं आपके शुभ हाथों से आप इसे रिबन कटाई कर दें जरा इसकी, और ये जितना भी सोना है इसे आप दिखा दें जरा कैमरा पे। माय सभा का और आएगा है सब लोगों को देखना। ना, वो तो पता है हमें। राही can we please call on Rahi and Deepak also as well. Yeah, please come. Deepak, Rahi, Javed ji please. बोल के प्यारी प्यारी वो चॉकलेट्स जो सोना हैं सबके लिए। बांटना पड़ेगा। हाँ भाई। वो जो होता है ना स्कूल में हैप्पी बर्थडे हाँ, exactly. चॉकलेट बांटते थे क्लास में। It's giving us that feel only, no? ऐसा ही वही है, ये वही है। कौन है पीछे मारने वाला? मैं हूँ तो पीछे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, इतना आगे। दिमाग का दही ये अब ये कुछ वो खुला है जरा, ये तो एक बार तालियां भी हो जाए हाँ, जरा। सब वाह, हाँ, सब हाँ। we would want you to हाँ गोल्ड बिस्किट्स आप एक बाइट ले सकते हैं इसका। वैसे आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, I'm sure of that. ये सब मैं यहाँ पे दुआएं इनमें बांट देते हैं। आपको पहले सबसे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे तो आपका सर, हैप्पी बर्थडे। मैंने तो पूरे स्पॉइलर ऐसा खोल दिया यार फिल्म का। थैंक यू, आप लोग आए, एंड बहुत सपोर्ट होता है। मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा है सिनेमा का मीडिया, एंड अच्छी फिल्मों को मीडिया का सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं कई बड़े बजट्स होते हैं, यू नो, नहीं एंड इट्स नॉट अबाउट अ बजट। कभी कभी एक कॉन्शियस होता है कि नहीं यार अच्छी फिल्म,
इसको सपोर्ट करना चाहिए. सो आई थिंक दिस कॉन्शियंस एक दूसरे में हमको भी मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छा मीडिया है, एंड मीडिया को भी अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए. तो होपफुली वी कैन वर्क दिस आउट एंड थैंक यू. गॉड ब्लेस. थैंक यू. लालो 25 लाख में बनी थी, 50 लाख 25-30 लाख में बनी थी, 4 गुजरातियों ने बनाई थी. बिल्कुल. उनके पास पैसे नहीं थे, वो सबसे मांग कर बनाई है. बिल्कुल. और आज वो मूवी 300 करोड़ के आसपास चली गई. 150 तो हाँ. बट आई एम सेइंग वो एक बहुत एक उम्मीद की किरण है कि लोग अच्छी फिल्म देखते हैं. स्टोरी बहुत अच्छी है, अभी हिंदी में भी आ गई है उसकी वो डब गुजराती किया. में से. हाँ, वैसे ही वंस भी बनी थी, वो भी बहुत हिट हो गई Yeah, yeah. गुजराती. चलो अभी वंश के बाद ट्वाइस बनेगा.